बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया है कि जज बनने का तो तरीका बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि वकील किस तरह बना जाता है या एक एडवोकेट किस तरह बन सकता है पाकिस्तान में। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू बिकम एन एडवोकेट और लॉयर। इसके साथ साथ थोड़ा सा इजाफा भी कर दूंगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे बना जाता है, जिस तरह जिसे सरकारी वकील कहा जाता है पाकिस्तान में उर्फ़ आम में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस तरह बना जाता है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। जब बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक पर आता हूँ, अगर आप एडवोकेट या वकील पाकिस्तान में बनना चाहते हैं या अपने किसी बच्चे को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट के बाद आपको LLB 5 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब 12वीं जमात के बाद 12 जमातें आप पढ़ लेंगे, FA FSC इंटर ICS कुछ भी आप कर लेंगे, उसके बाद LLB 5 साल प्रोग्राम में आप एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि 2018 से पहले LLB 3 साल प्रोग्राम भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ ऑफ़र करती थी। जो LLB 3 साल प्रोग्राम था उसमें एडमिशन लेने के लिए BA के बाद लोग एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई क्योंकि 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार ने बैन लगा दिया था 3 साल प्रोग्राम। अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं वो LLB से 5 साल प्रोग्राम ही ऑफ़र कर रहे हैं। मज़ीद आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो इवनिंग क्लासेस हैं उन पे भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से बैन लगा दिया गया था और अब सिर्फ तमाम यूनिवर्सिटीज़ मॉर्निंग क्लासेस की ही ऑफ़र कर रही हैं। यहाँ ये बात बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है कि 2018 के बाद जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे भी बैन लगा दिया गया था कि वो LLB की डिग्री नहीं दे सकते। तो अब वो प्राइवेट कॉलेजेस भी गए, इवनिंग क्लासेस भी गई, ये अपने माइंड में रख लें। और LLB 3 साल प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अगर कोई ऑफ़र कर रहा है, कोई SMS आजकल कुछ लोग कर देते हैं, तो वो एक झूठ पे मबनी है, उस पर यकीन आप ना करें। अब जो दोस्त अहबाब LLB करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से ही करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नॉट कॉलेजेस। सिर्फ उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में ही एडमिशन लेके वो LLB 5 साल प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक छोटी सी शर्त रखी गई थी कि एक टेस्ट है जिसे लैट के नाम से जाना जाता है, लैट लॉ एडमिशन टेस्ट। वो क्लियर करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में वो क्लियर करने का, उसके बाद ही वो एडमिशन ले सकता है। 100 नंबर का एक टेस्ट होता है, उसका जो पैटर्न है वो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही वो टेस्ट क्लियर करेगा तो फिर वो अपनी किसी भी पसंद की यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो LLB 5 साल प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ LLB 5 साल प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं उनकी लिस्ट मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी है। इसमें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की पहला पेज की है, दूसरी जो एक पेज है उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होंगी, जिस तरह सुपीरियर होगी लाहौर में या लाहौर यूनिवर्सिटी होगी, इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये भी ऑफ़र कर रही हैं। एडमिशन ले लिया आपने, एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। यूनिवर्सिटी में आप 5 साल पढ़ेंगे। 5 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी आपको LLB की डिग्री देगी। जैसे ही आप LLB का इम्तिहान पास कर लेते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं। लॉयर बन के आप बाहर निकलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार लॉयर तो बन गया, एडवोकेट कैसे बनना है। तो एडवोकेट बनने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा मरहला और है, वो आपको फिर अबूर करना पड़ता है। एडवोकेट बनने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि एक गैट नामी टेस्ट होता है, 100 नंबर का MCQ टाइप टेस्ट होता है। वो जितनी LLB में आपने पढ़ा होता है उसका एक निचोड़ होता है, उन्हीं किताबों से लिया जाता है और वो टेस्ट आपको देना पड़ता है। जैसे ही वो टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आप अपने सूबे की बार कौंसिल से रुजू कर लेंगे। आपने सूबे की बार कौंसिल जो भी होगी, जैसे पंजाब है तो आपकी पंजाब बार होगी, सिंध में है तो सिंध बार, और इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद बार होगी, KPK वालों के लिए खैबर पख्तूनख्वा बार होगी। आप उससे उधर रुजू करेंगे और उधर फिर आप एक हल्का फुल्का सा एक इंटरव्यू होगा। जैसे ही वो आप इंटरव्यू क्लियर होगा आपका तो आपको एक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा बार काउंसिल की तरफ से। जैसे ही आप वकालत के लाइसेंस हासिल करते हैं, नाउ यू बिकम एन एडवोकेट। अब आप एडवोकेट कहलाए जा सकते हैं सरकारी सतह पर। इसके बाद यहाँ एक बात मज़ीद बताना बहुत ज़रूरी है, मेरी सजेशन है तमाम दोस्तों को कि जैसे ही LLB की उनकी डेट शीट आती है फाइनल ईयर की, तो उनको डेट शीट के साथ होप सर्टिफिकेट लगा के बार काउंसिल में फ़र्स्ट इंटीमेशन भेज देनी चाहिए। इससे ये होगा कि फ़र्स्ट इंटीमेशन वजह से वो भेज देंगे तो उनकी जो इनरोलमेंट है वो लेट नहीं होगी और उनको लाइसेंस लेट नहीं मिलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए LLB आपकी जैसे क्लियर होती है तो तमाम दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो इम्तहान आते हैं उसमें बैठने के अहल हो जाते हैं। KPK पंजाब, KPK और सिंध और बलूचिस्तान में 100 नंबर का एक MCQ होता है, साथ इस्लामाबाद में भी इसी तरह ही है, 100 नंबर का MCQ टाइप पेपर होता है, वो देंगे और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ा सा हट के है, उधर 3 पेपर होते हैं, रिटन पेपर होते हैं
اس کے بعد پھر آپ پبلک پروسیکیوٹر بن سکتے ہیں. اور سیلری کا ہی کسی نے پوچھا تھا پبلک پروسیکیوٹر کی سیلری کتنی ہے, تو پبلک پروسیکیوٹر کی سیلری تقریباً 70 سے 75 ہزار ہے, اور اگر ہاؤس رینٹ ملا کے وہ تقریباً بن جاتی ہے 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ. اچھا وکیل بن کے آپ یہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے.